I am Dr. Neetu Mathur. BSc पार्ट 3 पेपर 1 में हम फिशेस के बारे में अध्ययन कर रहे थे। फिशेस के में कौन कौन से शेल्क पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं, और उसी के कंटिन्यूएशन में टुडेस जो हमने पिछला लेक्चर में देखा था, फिशेस के अंदर पाए जाने वाले फिन्स के बारे में कि फिन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अनपेयर्ड फिन्स कौन कौन से होते हैं, पेयर्ड फिन्स कौन से होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पेयर्ड जो फिन्स थे उनके बारे में पढ़ा, और कॉर्डल फिन या पुच्छिए पंख जो होते हैं उनके प्रकार वो कितने तरीके के होते हैं, किस प्रकार से वर्टिबल कॉलम के ऊपर मुड़ने या नीचे मुड़ने से फिन्स के प्रकार में भिन्नता आ जाती है, कॉर्डल फिन में कितनी पालियां उत्पन्न हो जाती हैं और उनके क्या कार्य होते हैं, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसी के कंटिन्यूएशन में अब हम देखते हैं पेयर्ड फिन्स, मछलियों में पाए जाने वाले फिन्स भाग 2। पेयर्ड फिन्स में पेल्विक फिन्स, जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं, अंश पंख होते हैं, उनके पीछे अधरीय तरफ और पीछे की तरफ पेल्विक फिन्स उपस्थित होते हैं। ये युग्मित होते हैं, जोड़े में उपस्थित होते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं कॉड फैमिली के, मछलियां ऐसी होती हैं कॉड फैमिली के जिनके के अंदर ये पेल्विक फिन्स प्रेजेंट होते हैं पेक्टोरल फिन्स के फ्रंट में। ये फिन्स जो होते हैं वो फिश को स्थिरता प्रदान करते हैं, स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं और उसकी गति को कम करते हैं। पेल्विक फिन्स मछलियों को अपवर्ड्स मूवमेंट और डाउनवर्ड्स मूवमेंट में मदद करते हैं, पानी में ऊपर जाने में और नीचे जाने में मदद करते हैं। ये देखिए गोभी का मछली का पेल्विक फिन है, ये भी दिस इज पेल्विक फिन मिनाऊ का। So the paired pelvic fin or ventral fins typically located ventrally below and behind the pectoral fins, लेकिन कॉड फैमिली के अंदर हमने देखा कि वो पेक्टोरल फिन्स के आगे उपस्थित होते हैं। जो चतुर्पाद होते हैं, जो टेट्रापोड्स होते हैं, उनके पश्चपाद के समान ये फिन्स होते हैं एंड अप और डाउन जाने में, शार्प टर्न करने में, एकदम से रुकने में मछली को मदद करते हैं। और जो गोबीज मछलियां होती हैं, हमने देखा द पेल्विक फिन्स आर ऑफन फ्यूज्ड इनटू अ सिंगल सकर डिस्क। ये देखिए एक सिंगल सकर डिस्क में परिवर्तित हो जाते हैं पेल्विक फिन। दिस कैन बी यूज्ड टू अटैच टू ऑब्जेक्ट्स, किसी भी संरचना से या समतल पदार्थ से जुड़ने का काम करते हैं। पेल्विक फिन्स जो होते हैं वो अधर सरफेस पे कई सारे स्थानों पर अपनी लोकेशन ले सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं। मिनोस के अंदर द एंसेस्ट्रल एब्डोमिनल पोजीशन इसकी देखी जाती है। मिनोस के अंदर इसके एब्डोमिनल पोजीशन है, एब्डोमिनल रीजन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। द थोरैक्सिक पोजीशन इन सनफिश, सन में पक्षीय भाग में उपस्थित होते हैं। एंड द जुगुलर पोजीशन, जब पेल्विक फिन्स जो होते हैं वो पेक्टोरल के आगे भी उपस्थित हो सकते हैं, जैसे बोट के अंदर। नो सेकंड टाइप ऑफ युग्मित या पेयर्ड फिन्स जो है वो होते हैं पेक्टोरल फिन्स, और फिश के दोनों साइड्स में उपस्थित होते हैं, युग्मित होते हैं। एंड वो ज्यादातर ऑपरक्युलम के पीछे की तरफ, जो गिल आच्छादन है उसके पीछे की तरफ फोल्डेड पोजीशन में उपस्थित हो सकते हैं। और ये चतुष्पाद जो होते हैं, टेट्रापोड जो होते हैं, उनके अग्रपाद के समान होते हैं। ये प्राइमरीली इनका काम होता है कि ये डायरेक्शनल मूवमेंट को, साइडवाइज मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ये हर शेप और साइजेस में होते हैं और fill different functions for different fishes, अलग अलग इनका काम होता है। कुछ मछलियों में जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं उनका फंक्शन बहुत पेक्यूलर होता है। कुछ मछलियों के अंदर ये डायनामिक लिफ्टिंग फोर्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे शार्क्स में
और फ्लाइंग मछलियों के अंदर फ्लाइट के असिस्ट करने का काम भी करते हैं। लैटिमेरिया जो मछली होती है, जो कोलियकैंथ मछली जो है, उसमें वाइड रेंज ऑफ मोशंस होता है। तो वो जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं, ये जो अंश पंख इनके अंदर होते हैं, वो स्क्वलिंग लाइक द ओर ऑफ अ बोट, ये चप्पू जो होता है बोट का, उसके समान ये पानी को बीट करने का काम करते हैं किसमें, लैटिमेरिया में। ये स्मॉल करेक्शन मूवमेंट जो होती हैं, पोजीशन के अंदर मूवमेंट के करेक्शन में भी ये हेल्प करती हैं, और ओशन के धरातल पर होवरिंग मूवमेंट, राउंड मूवमेंट करने में भी ये पेक्टोरल फिन्स मदद करते हैं लैटिमेरिया में। उसी तरह से ट्यूना, ब्लू फिन ट्यूना के अंदर जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं, दिस इज ट्यूना, इसके अंदर जो ये पेक्टोरल फिन होते हैं, दे आर रिट्रैक्टेड, वो अंदर की तरफ खींच लिए जाते हैं, दे आर रिट्रैक्टेड, दे आर फ्लश विद द साइड ऑफ फिश। तो फिश की साइड से जैसे उनके अंदर रिट्रैक्शन की क्षमता पाई जाती है। फॉर अ फास्ट मूविंग फिश इन ओपन ओशन वेयर इट डज नॉट हैव टू चेंज डायरेक्शन क्विकली, दिस फीचर इज हाईली एफिशिएंट, इट रिड्यूसेस ड्रैग एंड सेव्स एनर्जी। जिन मछलियों के अंदर तेजी से मूवमेंट होता है और जो एकदम से अपने डायरेक्शन को नहीं चेंज करती हैं, तो ये रिट्रैक्टेबल फिन्स बहुत काम आते हैं। ये ड्रैग को या घसीटने को रिड्यूस करते हैं, एनर्जी को रिड्यूस करते हैं। कुछ फ्लैट मछली जैसे हॉक चॉकर में, दिस इज एक्हिरस फेसिकेटस, हॉक चोकर मछली होती है, उनके अंदर पेक्टोरल फिन्स पूरे गायब हो जाते हैं, दे लूज देयर पेक्टोरल फिन्स ऑल टुगेदर, एक साथ गायब हो जाते हैं, और उनकी पेक्टोरल फिन्स का कोई कार्य उनके अंदर ऐसा नहीं होता है। तो दे आर हाईली डिराइव्ड, जो बॉडी शेप होती है एंड लाइफ हिस्ट्री जो होती है, दिस एलिमिनेट्स द ट्रेडिशनल रोल फॉर पेक्टोरल फिन, पेक्टोरल फिन के काम को खत्म करते हैं। कई मछलियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये पेक्टोरल फिन्स जो होते हैं वो वॉकिंग में मदद करते हैं, स्पेशली लोब फिश, लोब लाइक फिश जो फिन्स जो होते हैं, कुछ एंगलर फिशेस में और कुछ मड स्कीपर्स में, ये पैर के जैसे काम कर रहे हैं। कुछ पेक्टोरल फिन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे फ्लाइंग गनर्ड्स में या सी रॉबिन्स में। ये जो पेक्टोरल फिन्स हैं, they may be adapted into finger like projections, finger like projections में रूपांतरित हो जाते हैं। and this is sea robins, देखिए sea robins में भी ये finger like projections में पेक्टोरल फिन्स रूपांतरित हो गए हैं। उसी तरह से जो मैंटा रेज है, ये मैंटा रेज के जो ये हॉर्न है, एक तरह से ये जो सींग नुमा संरचना निकली भी रहती है, दे आर सेफेलिक फिन्स, और ये वास्तव में पेक्टोरल फिन्स का ही रूपांतरण होते हैं। नाउ द एडिपोज फिन, एडिपोज फिन जो होता है, एडिपोज हम जानते हैं इसको बोलते हैं वसा। तो एडिपोज फिन जो होता है, इज अ सॉफ्ट फ्लैशी फिन फाउंड ऑन द बैक बिहाइंड द डॉर्सल, पृष्ठीय पंख के पीछे प्रेजेंट होते हैं, जस्ट फॉरवर्ड टू कॉर्डल फिन, दिस इज एडिपोज फिन, कॉर्डल फिन के आगे और डॉर्सल फिन के पीछे ये उपस्थित होते हैं। ये इट इज एब्सेंट इन मैनी फिश फैमिलीज, लेकिन यूजुअली ऑर्डर्स के अंदर ये 31 जो ऑर्डर्स हैं उनमें 9 मछलियों के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और इसका जो फेमस रिप्रेजेंटेटिव है जिसमें कि ये एडिपोज फिन पाया जाता है, वो है सैल्मन, कैरकिड्स एंड कैटफिशेस। दिस इज द एडिपोज फिन। द फंक्शन ऑफ द एडिपोज फिन इज समथिंग ऑफ अ मिस्ट्री, अननोन फंक्शन इसका है, और ये हटा दिया जाता है टू मार्क हैचरी रेज्ड फिशेस, तो इनको हटा देते हैं एडिपोज फिन्स को, और ये डिटेक्शन के काम में आती है, और कई ऐसा माना जाता है कि ये टच के प्रति, स्टिमुलाई के प्रति संवेदी होती हैं, और प्रेशर में जैसे ही पानी में चेंज होता है उसको ये डिटेक्ट करने का काम करती हैं। तो कई बार इसमें जैसे कैनेडियन रिसर्चर्स ने न्यूरल नेटवर्क भी फिन में देखा है, तो ये सेंसरी फंक्शन होती हैं, लेकिन इसको हटाने से भी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, दिस इज स्टिल अननोन।
एडिफिन्स फिन दो तरह से डेवलप हो सकते हैं. वन इज द salmoniform type way where the adipose fin develop from the larval fin fold at the same time and in the same direction as in other median fishes. लेकिन कुछ अदर टाइप के अंदर adipose fin develops late after the larval fin fold has diminished and the other median fins have developed. फिनलेट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे फिन्स होते हैं डॉर्सल फिन के पीछे और एनल फिन के पीछे, जैसे कि बिचरीज के अंदर खाली फिनलेट्स ही प्रेजेंट. देखिए खाली फिनलेट्स ही प्रेजेंट है डॉर्सल सरफेस पे. इस तरह से फिनलेट्स खाली प्रेजेंट है, डॉर्सल फिन प्रेजेंट नहीं है. जैसे ट्यूना और सॉरीज मछली जो होती हैं, दे आर रेलेस, नॉन रिट्रैक्टेबल एंड फाउंड बिटवीन द लास्ट डॉर्सल और एनल फिन एंड द कॉर्डल फिन. इस तरह से प्रेजेंट होते हैं. सो ये जितना भी हमने देखा है ये फिन्स के प्रकार हैं जो मछलियों में पाए जाते हैं और उनको एक विशेषता प्रदान करते हैं. तो मछलियों की ये विशेषता इनके कई सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में, इनके मूवमेंट में, स्टेबिलिटी में और डायरेक्शन को चेंज करने में, कई बार करंट को रिसीव करने में आदि में काम में आती है. थैंक यू.